जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी चर्चाएं क्या रहेंगी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक महीने सूर्य की संक्रांति होती है। सूर्य एक राशि में एक महीने तक रहते हैं। अधिकतम 14 से लेकर 16 तारीख के बीच में सूर्य का राशि परिवर्तन होता ही होता है। तो इस बार 16 जुलाई 2023 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आ जाएंगे कर्क राशि के, जिसको हम कहते हैं कर्क संक्रांति। अब एक महीने तक सूर्य कर्क राशि में रहेंगे, उसका क्या फल होगा? आपकी राशि से चौथे भाव के अंदर आएंगे तो क्या फल होने वाला है? पंचम भाव के मालिक होकर चौथे भाव में आएंगे, यानी त्रिकोण के मालिक होकर केंद्र में जाएंगे तो क्या फल होगा? और इस दौरान सूर्य देव 3 नक्षत्र पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा में भी गोचर करेंगे, तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ब्रह्मांड के अंदर सूर्य देव यानी जिसको ग्रहों का राजा कहा जाता है, तो वहीं चंद्रमा की राशि है कर्क। यहाँ कहीं ना कहीं चंद्रमा को रानी या स्त्री कारक ग्रह कहा गया। अब पुरुष प्रधान ग्रह है सूर्य, स्त्री कारक उसमें जाता है। तो जब भी पुरुष का संबंध स्त्री से बनता है तो कहीं ना कहीं जीवन में आनंद जरूर होता है, भोग विलास जरूर होता है, सुख जरूर होता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष का ही संगम जीवन में सृष्टि को चला भी रहा है। वहीं यहाँ एक पुरुष तत्व ग्रह स्त्री राशि के अंदर प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आनंद की अनुभूति आपको होगी। अब सूर्य ग्रह जो राजा है, जिसके अंदर क्रोध है, घमंड है, अहंकार है, स्वभाव में उसको क्रूर कहा गया है, वो एक सौम्य ग्रह में राशि में जाता है। यानी बहुत सारी स्थितियों में आपका क्रोध, आपका घमंड, आपका अहंकार, आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति जगती है कि लोगों के ऊपर आप प्रेशर ज़्यादा बना देते हैं या लोग आपसे घबरा जाते हैं, तो वो स्वभाव में विनम्रता देखी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं राजा का एक ना एक मूड बनेगा कि विश्राम किया जाए, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि और ये काल पुरुष के सुख स्थान की राशि कहलाती है। इसका मतलब सूर्य अगर यहाँ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात के लिए स्थिति बेनिफिशियल है कि भाई आपके लिए ये समय कुछ अच्छा है। या सूर्य कर्क राशि में जाते हैं तो क्या होता है, किन चीज़ों में कमियां आती हैं वो भी इसी चीज़ में देखा जाता है कि एक क्रूर ग्रह सूर्य एक सौम्य ग्रह की राशि में जा रहा है, एक अग्नि तत्व ग्रह जल तत्व में जा रहा है। और आप हमेशा देखेंगे कि जहाँ अग्नि है वहाँ जल नहीं, और जहाँ जल है वहाँ अग्नि नहीं। यानी शरीर के अंदर का ताप, ऊर्जा, ऊष्मा, अगर शरीर में कोई रोग है तो वो इस कॉम्बिनेशन से कम होता दिखाई देता है। अब सूर्य जैसा ग्रह, एक क्रूर ग्रह अगर चौथे घर के अंदर आता है तो इसको बहुत अच्छा नहीं कहा गया है माता की हेल्थ के लिए, पिता की हेल्थ के लिए, क्योंकि पिता का कारक है, माता के स्थान पर बैठा हुआ है और सूर्य यहाँ पर बैठकर दिग्बली होता है, तो यहाँ पर जाके इसका दिग्बल कम हो जाता है। यानी ऐसी स्थितियों में राज्य सरकार संबंधित कार्यों में हस्तक्षेप भले ही हो सकता है, लेकिन उसके साथ इतना अच्छा कोई सहयोग आपको शायद ना मिल पाए, क्योंकि सूर्य यहाँ दिग्बलहीन है। यहाँ से बैठ के ये कर्म स्थान को तो देख रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका आपके कर्म क्षेत्र पर प्रभाव तो पड़ेगा। जो लोग सरकारी क्रियाकलापों में हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सम्मान बना रहेगा। सरकारी लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, उनके साथ योजना बना रहे हैं, वो स्थिति कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन एक महीने का समय आपके लिए ऐसा है जिसमें आपको सिर्फ लगेगा ऐसा कि मेरा काम होने वाला है, वो काम इतना होगा नहीं। यानी सपोर्टिव ही दिखाई देगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, इसको आप ऐसे यहाँ मान सकते हैं। अब 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में सूर्य यहाँ पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा इन 3 नक्षत्रों में ट्रांजिट करेंगे। ये तीनों नक्षत्र किसके हैं? बृहस्पति के, शनि के और बुध के। और सूर्य क्रूर ग्रह है। अगर आपकी हॉरोस्कोप आपके पास है, आपके यहाँ कर्क राशि में कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहीं पे सूर्य है या शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अशुभ ग्रह पे अशुभ ग्रह का ट्रांजिट शुभ नहीं होता। ये चौथे घर से संबंधित तकलीफ दे सकता है, आपके मन में समस्या दे सकता है, आपकी माता की हेल्थ को इशू दे सकता है, आपके फादर की हेल्थ को इशू दे सकता है, परिवार में कुछ अशांति का माहौल ना हो जाए, आपको ताप, ज्वर या बुखार, ऊष्मा ऐसे कोई बीमारी ना हो जाए, फेफड़ों से संबंधित, लंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना आए, वो होता है। लेकिन वो इसी कंडीशन में हो सकता है कि अगर आपका हॉरोस्कोप के अंदर ऑलरेडी 4th हाउस पीड़ित हो। अदरवाइज चौथे घर के अंदर सूर्य अकेला जाने पर तो कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ से बैठ के लगातार वो कर्म स्थान को देखेगा, यानी आपके कर्म के प्रति उसकी स्थितियां बनी रहेंगी। अब आप ये देखिए कि ये सूर्य पंचमेश है। अगर पंचम का मालिक केंद्र में जा रहा है, यानी त्रिकोण का मालिक केंद्र के अंदर गया। अब त्रिकोण भाव क्या है? लक्ष्मी भाव।
और चौथा भाव क्या है, विष्णु स्थान। यानी कहीं ना कहीं त्रिकोण का मालिक केंद्र में या केंद्र का मालिक त्रिकोण में हो तो ये एक राजयोग है। यानी ये ग्रह कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति से निकलकर दूसरी अच्छी स्थिति में ही गया। यानी कहीं ना कहीं ये ग्रह आपको जीवन में सुख शांति देगा। और वो किस पार की सुख शांति होंगी, पंचम भाव की। एजुकेशनली अच्छा है, शिक्षा के हिसाब से अच्छा है, विद्या के हिसाब से अच्छा है, आपकी एजुकेशन हायर एजुकेशन के हिसाब से अच्छा है, आपका पढ़ने पढ़ाने से संबंधित कोई काम है अच्छा है, संतान के सहयोग के लिए अच्छा है। अब ये सीधा संबंध बुद्धि का मालिक चौथे में बैठ के दशम को देख रहा है। यानी आपकी एजुकेशन का आपके कार्य क्षेत्र से डायरेक्ट संबंध बन रहा है। यानी कर्म का बुद्धि का, कर्म का ज्ञान का, कर्म का शिक्षा का एक संबंध बना, जो कि कहीं ना कहीं एक शुभ स्थिति में बनता दिखाई देता है। सूर्य यहाँ बैठ के शनि की राशि को देख रहे हैं और शनि एकादश भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है 10th हाउस के ऊपर जो पड़ने वाला प्रभाव है और केंद्र और त्रिकोण का प्रभाव। वहीं भाग्येश बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में है। और वहीं इस दौरान यदि आप देखेंगे तो आपकी राशि के जो लॉर्ड है मंगल, वो यहाँ पंचम भाव में गोचर कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि 17 अगस्त तक अगर सूर्य का गोचर यहाँ है तो 18 अगस्त तक सूर्य भी 5th हाउस में ही रहेंगे। यानी मंगल भी 5th हाउस में रहेंगे। और मंगल की ये स्थिति आपके लिए सुखद संदेश को दिखाती है, क्योंकि राशि का लॉर्ड अगर ब्रह्मांड में मजबूत स्थिति में है तो अन्य ग्रह उसे फेवर करते हैं। यानी सूर्य का यहाँ पर जाना किन स्थितियों में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो मैंने आपको बताया, और किन स्थितियों में आपके लिए फायदेमंद हो सकता है वो भी मैंने आपको यहाँ बताया कि भी ये 1 महीने का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आ सकता है। वो सब मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि जिन ग्रह लोगों को सूर्य से संबंधित दशा चल रही है, चंद्रमा से संबंधित दशाएं चल रही हैं, या सूर्य इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेगा, उन 3 नक्षत्रों में यदि आपके कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो वो इस सूर्य से प्रभावित होंगे। पंचमेश होने के नाते शुभ फल देंगे, क्रूर ग्रह होने के नाते हेल्थ पर प्रॉब्लम देंगे। वो आपकी भी हेल्थ हो सकती है, आपके माता पिता की भी हेल्थ हो सकती है। तो ये थी आज की जानकारी के मेष राशि के जातकों पर सूर्य के परिवर्तन का क्या होगा प्रभाव। जय श्री राम।